ओके न्यासा, आंसर। न्यासा, आवाज़ नहीं आ रही बाबू, आज नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? बार बार तुम लोग की आवाज़ कट जा रही है। ओके लेट मी सी। सिद्धार्थ अनम्यूट। ओके हाँ तुम्हारी आवाज़ आ रही है बाबू, आंसर। On 21st June, the northern hemisphere is inclined towards the sun, and the southern hemisphere is away from the rays of the sun. And the rays of the sun vertical at the Tropic of Cancer, 23.5 degree north. Okay. In the northern hemisphere. Okay. The larger point portion of the southern hemisphere faces the sun, as the lead part of this hemisphere is more than the half. The length of day is the night. Okay. The duration of day increases towards the North Pole. Okay. ठीक है, ठीक है, good. Sakshi wants to answer. Okay. Okay, Sakshi unmute. Unmute. बोलो. बोलो. Position of the Earth on 21st June. बाबू मेरे तरफ देख के बोलो, अदरवाइज हमको लगेगा तुम कॉपी बुक देख के बोल रही हो। नहीं नहीं, नो 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 नो, यू आर नॉट रेडी, नो। आदिव्यराज अनम्यूट। आदिव्यराज, आदिव्य अनम्यूट। ओके ठीक है। स्पॉटलाइट, आई हैव स्पॉटलाइटेड योर वीडियो नाउ। आदिव्य स्टार्ट। बोलो। Explain the position of Earth on 21st of June. Okay. ठीक है, ओके चलो अब लेट्स सी हियर, लेट मी एक्सप्लेन। ये बहुत बहुत अच्छे से आंसर नहीं आ रहा है, किसी का भी नहीं आंसर आ रहा है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I'm not asking on which page number it is. I'm asking explain the position of Earth on 21st of June. Okay, which I'm not getting. Okay. Okay, let me explain it again. सारे बच्चों के लिए एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन करें क्या? ओके सारे बच्चे अब शांत हो जाओ, सबको म्यूट कर रहे हैं हम। ओके एंड लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो पेज 32 का डायग्राम है, ठीक है, इसमें पोजीशन ऑफ द अर्थ शो कर रहा है सन के चारों तरफ। जब सन के चारों तरफ अर्थ 365 डेज एंड 6 आवर्स में रिवॉल्यूशन करती है, एक साल में कंप्लीट करती है एक रिवॉल्यूशन, तो उसमें अलग अलग डेट को अर्थ की पोजीशन क्या होती है वो शो कर रहा है। ठीक है, हैज कृतिका जॉइंड? कृतिका अनम्यूट योरसेल्फ। कृतिका अनम्यूट योरसेल्फ। ओके आज बच्चे अनम्यूट होने में प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आवाज तुम लोग तक आ रही है क्या ठीक से? सर हिला के बताओ हाँ या ना। वियान आवाज आ रही है ठीक से? ओके ओके गुड, ठीक है बाबू। ओके
तो ये पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम लोग को सीज़न समझ में आता है कि सीज़न कैसे अकर होते हैं या कैसे सीज़न आते हैं। ठीक, हम लोग को पता है कि इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है एंड ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में है, क्योंकि रिजर्वेटरी जो है ग्रीनविच में, इंग्लैंड में, वहाँ से 0 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट का डिवाइड होता है और उससे हम लोग 5.5 घंटा ईस्ट में हैं। ठीक, तो एक तो हम ईस्ट में हैं ईस्ट एंड वेस्ट के डायरेक्शन से, और दूसरा इक्वेटर से हम लोग, इक्वेटर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, उससे हम लोग ऊपर की तरफ हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि जून में बहुत गर्मी स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। मार्च के बाद से धीरे धीरे मौसम बदलना शुरू होता है और जून आते आते गर्मी बहुत बढ़ जाती है, जब तक कि मानसून आ नहीं जाता। और मानसून आ भी जाता है तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा रहती है जब बारिश नहीं होती है कि हम लोग परेशान होते हैं गर्मी से। हम लोग को मालूम है ना, इस चीज़ को हम लोग अपनी कंट्री से कोरिलेट कर रहे हैं ताकि याद रखना इजी हो जाए। हम लोग को मालूम है कि जून में गर्मी बहुत तेज़ रहती है और मार्च में ठंड ख़त्म हुई रहती है और मौसम चेंज होता रहता है। वो ये हम लोग को एक्सपीरियंस से मालूम है, क्योंकि फरवरी मार्च में वसंत पंचमी रहती है ना, वसंत यानी स्प्रिंग का सीज़न शुरू हो जाता है। ठीक, तो हम लोग के पास 2 लोकेशन है अर्थ का, एक 21 मार्च का है और दूसरा 21 जून का है। देखो डायग्राम में, देखो ऊपर की तरफ जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है वहां पे क्या लिख रहा है, इक्विनॉक्स मार्च 21, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग, और सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका उल्टा ऑटम। स्प्रिंग किसको बोलते हैं, वसंत को बोलते हैं, और हम लोग को मालूम है वसंत पंचमी फरवरी मार्च में हमारे कंट्री हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, करते हैं। इस चीज को हम लोग अपनी कंट्री से कोरिलेट कर रहे हैं ताकि याद रखना एकदम इजी हो जाए, हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, तो वसंत पंचमी फरवरी मार्च में, मार्च के लगभग आती है, फरवरी के लास्ट में मार्च के बीच में। तो 21 मार्च जो है उस दिन हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका लोकेशन क्या होता है, उसको हम लोग अभी आगे और देखेंगे। अभी हम लोग 21 क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो इस पे पहले फोकस करते हैं। जून में गर्मी आ चुकी होती है हमारे यहाँ, तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर सेकेंड पोजिशन देखो, सॉल्स्टाइस जून 21, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर, सदर्न हेमिस्फीयर विंटर। दिख रहा है, सबको दिख रहा है? गर्दन हिला के रिस्पॉन्ड करो अगर समझ में आ रहा है तो। ओके, ठीक है। तो 21 जून को पोजीशन जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर का पार्ट, नॉर्थ ऊपर में जो डंडा ये गोल सा हल्का सा निकला हुआ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, नॉर्थ पोल का है। तो ये पार्ट सूरज के सामने भी है और सूरज की तरफ झुका हुआ भी है, दिख रहा है ना? तो इसके वजह से क्या हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहां पे हम लोग इसमें पोजीशन में देख रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। इंक्लाइंड यानी झुका हुआ है सन की तरफ। ठीक, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है। तो इस और क्योंकि 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थ टिल्टेड है, इसके वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऊपर 23.5 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहां पे सन की वर्टिकल रेज पड़ती है, यानी सीधी। दोपहर में हमारे सिर पे सूरज सीधा होता है तो ज्यादा गर्मी महसूस होती है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो कि इंडिया के बीच से गुजरता है, जून के टाइम में वहां पे सूरज की वर्टिकल रेज पड़ रही है, एकदम सीधी रेस पड़ रही है, इसलिए गर्मी। अब उसके वजह से क्या हो रहा है कि एक तो वर्टिकल रेस पड़ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा है, ये भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लिट पार्ट है, यानी प्रकाशित रोशनी वाला पार्ट है, वो आधे से ज्यादा है, मोर देन द हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो उसकी वजह से क्या होगा, डेज का लेंथ ज्यादा होगा, नाइट का लेंथ कम होगा, दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी।
ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं दिन का टाइम बढ़ता जा रहा है, ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे इंडिया में अभी अगर मान लो 12 घंटे का सनलाइट दिख रहा है, रोशनी रह रही है, सुबह 8 से रात के 8 नहीं, उतना लंबा तो नहीं होता है, सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक मान लो 12 घंटा का सूरज की रोशनी हम लोग को मिल रही है। तो जैसे जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेंगे वो सूरज की रोशनी जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, यानी 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा। नॉर्थ पोल आते आते ये ड्यूरेशन 24 आवर्स का हो जाता है, 24 घंटा वहाँ रोशनी है। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने का, ऑलमोस्ट लगभग 6 महीने का दिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये टिल्टेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ, तो अर्थ घूम भी रही है, तो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थ पोल जो है वो 24 घंटे सूरज के ही सामने है, क्योंकि वो झुका हुआ है अर्थ सूरज के सामने। तो वो 24 घंटे का जब रोटेशन ले रहा है तब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 24 घंटे सूरज के सामने घूम के आ जा रहा है, इसलिए 6 महीने की वहां पे अभी दिन होगा, 6 महीने का दिन ऑलमोस्ट। ठीक है। फिर आर्कटिक सर्कल हम लोग जान रहे हैं ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री पे नॉर्थ। आर्कटिक सर्कल का पोजीशन वही है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। ये सन को फेस कर रहा है 24 आवर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे 24 आवर्स के लिए सन की रोशनी आ रही है। और द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल जो है फेसेस द सन फॉर पीरियड ऑफ अबाउट 6 मंथ्स। नॉर्थ पोल का जो है वो 6 महीने के लिए लगभग सूरज की रोशनी उसको मिल रही है, तो वहां पे 6 महीने दिन रहेगा और उसके बाद 6 महीने बाद रात का स्टार्ट होगा अब भी। ठीक है। और सन रेज जो है मोर वर्टिकल है एंड लॉन्गर ड्यूरेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मोर वर्टिकल एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। सेकंड पैरा का सेकंड लाइन में हम लोग इसको अंडरलाइन किए थे। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा हीट रिसीव हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि एक तो वर्टिकल रेस पड़ रही है, सीधे लाइन में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंच रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दूसरा दिन का आवर्स भी लंबा है, ड्यूरेशन लंबा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा रिसीव कर रहा है हीट, गर्मी, और उसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे समर सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसका सेम अपोजिट होगा अभी सदर्न हेमिस्फीयर में, सेम अपोजिट। ये सदर्न हेमिस्फीयर सूरज से अवे है, ठीक है, कम, यहाँ पे रात का ड्यूरेशन ज़्यादा है, सूरज से दूर है, इसलिए यहाँ पे विंटर सीजन होगा। तो जब हम लोग पोजीशन ऑफ 21 जून पढ़े, इसका जस्ट अपोजिट हम लोग सिचुएशन पढ़ेंगे 22 दिसंबर, सॉल्स्टाइस बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टाइस, समर सॉल्स्टाइस। ठीक है। तो अभी नॉर्दर्न, जब दिसंबर आता है, हम लोग को मालूम है दिसंबर में हम लोग ठंड बहुत तेज हो जाती है, मालूम है ना, दिसंबर में ठंड आता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने हम लोग ठंड एक्सपीरियंस करते हैं। तो 22 दिसंबर को जो अर्थ का पोजीशन है, ठीक है, जस्ट 21 जून के उल्टा है, एकदम अपोजिट है। ठीक है। कैसे है, अब हम लोग पोजीशन ऑन 22 दिसंबर पढ़ के देखते हैं। इसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समर एंड विंटर ये दोनों का मंथ हम लोग को मालूम है इंडिया में कब है, उसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर उसको हम पढ़ें और हमको ये भी मालूम है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया का ये 2 सीजन को अगर हम लोग कोरिलेट कर दें अर्थ के पोजीशन से, तो ये दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, हम लोग को याद रहेगा। क्लियर है? तो चलो अभी हम लोग पहले पोजीशन ऑन 22 दिसंबर पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय ये विंटर रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमारे कंट्री में, क्योंकि हम भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हैं। समझ में आ रही है बात? ओके चलो, ये कौन पढ़ेगा? किसी भी एक बच्चे को बोल रहे हैं, दिव्यांशु रंजन अनम्यूट। ओके, नो रिस्पॉन्स। सृष्टि सिंह, Yes, ma'am. ओके बाबू, चलो पोजीशन ऑन 22 दिसंबर पढ़ो। The Earth continues to revolve and the southern hemisphere
हम्म। ओके, वेट वेट बाबू, इसको अंडरलाइन करो। सन रेज आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को सर्कल कर दो। सन रेज ऑफ वर्टिकल कहाँ पे हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। क्लियर? ओके ओके, आगे। हम्म 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 ओके सृष्टि, वेट। अब अंडरलाइन करो, द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस टूवर्ड्स द साउथ पोल। जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, पहले जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल की तरफ जाने पे दिन बढ़ रहा था, सेम वही चीज हो रहा है। लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। हो रहा है ना? ओके, आगे। और नाइट बिकम्स शॉर्टर, इसको भी अंडरलाइन करो, नाइट बिकम्स शॉर्टर। ओके। ओके, सॉल्स्टाइस, आई विल आस्क द मीनिंग ऑफ सॉल्स्टाइस। ठीक, उसके पहले अंडरलाइन करो, द डेज आर शॉर्टर देन नाइट, ये तो अंडरलाइन हो गया। द सन रेज आर स्लैंटिंग, सेकेंड लाइन, सेकेंड पैरा सेकेंड लाइन, ठीक है, सेकेंड पैरा सेकेंड लाइन। हेलो, यस, सो लॉग आउट करके ट्राई करो बाबू। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंड, इसमें सेकेंड पैरा का सेकेंड लाइन, द सन रेज आर मोर स्लैंटिंग। स्लैंटिंग मतलब तिरछा, जैसे शाम के समय सूरज की रोशनी तिरछी हो जाती है। वर्टिकल जब होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब सूरज हमारे सिर के ऊपर रहता है तो अर्थ में वर्टिकल वो एंगल बनाता है, यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पे उसको ट्रैवल करने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए उसकी जो हीट है वो अर्थ तक ज़्यादा आती है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, दूर होता जाता है, ठीक है, इतना दूर सूरज चला गया, अब सनरेज को यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उसकी हीट जो है वो कम हो जाती है। इस पोजीशन को स्लैंटिंग बोलते हैं, तिरछा। ये सीधा है, मॉर्निंग के समय भी तिरछी लाइट आती है, क्योंकि अभी सूरज सिर पे नहीं आया है, तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उसकी हीट ट्रैवलिंग में उसकी हीट धरती पर आते आते कम हो जाती है। यहाँ पे वर्टिकल हो गया, 90 डिग्री पे हो गया, तो यहाँ पे सूरज को कम, रोशनी को कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, बहुत गर्मी आ रही है अर्थ तक। और फिर जब दोपहर के बाद धीरे धीरे शाम होने लगती है, फिर वो स्लैंटिंग हो जाता है, यानी तिरछा हो जाता है। मालूम है सबको? हम लोग को अपने एक्सपीरियंस से पता है ये चीज। तो सेम वही चीज होता है विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, हम लोग फिर इंडिया से इसको देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है दिसंबर में हमारे कंट्री में ठंड रहती है और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में क्या होता है कि वो अर्थ से दूर रहता है। यहाँ पे ये पोजीशन देखो डायग्राम में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पीछे की तरफ चला गया है एंड सदर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने आ गया है। दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि अब सूरज से दूर हो गया है, तो वहां पे सूरज की रोशनी तिरछी आ रही है, स्लैंटिंग आ रही है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नीचे के तरफ इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री है, वो अब सूरज के सामने आ जाता है और उस पे वर्टिकल सनरेज पड़ती है। यानी अब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन होगा, समर सीजन होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीजन होगा, जो हमारे यहाँ दिसंबर में रहता है। क्लियर है?
समझ में आ रहा है ना? तो इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो होता है दिन का वो कम हो जाता है और रोशनी भी तिरछी होके आती है, तो उसमें उतनी गर्मी नहीं रहती है। इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे रात जो है वो लंबी होगी और दिन छोटा होगा। तो जस्ट अपोजिट हो गया ना, 21 जून का जस्ट अपोजिट 22 दिसंबर हो गया, है ना? चलो अब एकदम ध्यान से इसको पढ़ो। इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा टाइम दे रहे हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, तब जाके सीजन समझ में आएगा। ठीक है, फटाफट कॉपी निकालो। एंड पोजीशन ऑफ 22 दिसंबर, ये डायग्राम सबकी कॉपी में आज हम देखेंगे, और 21 दिसंबर का नोट्स बनाओ कॉपी में। उसके बाद फिर दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करोगे, या तो 21 जून या 22 दिसंबर, यानी समर सॉल्स्टिस या विंटर सॉल्स्टिस आज बताओगे। ठीक है, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। चलो कॉपी सबकी निकलेगी। डायग्राम अगर कोई बना चुका है तो हमको दिखा दो। कल कोई डायग्राम बनाया था? इफ यू हैव मेड इट, शो मी ऑन द स्क्रीन। चलो सबका देख लेते हैं कौन कौन बनाया है। ओके, कोई कॉपी शो नहीं कर रहा है, यानी कोई नहीं बनाया है। कृतिका, ओके, किसी की कॉपी नहीं दिख रही है। चलो फटाफट सारे बनाओ। ट्वेंटी फर्स्ट जून एंड 22 दिसंबर दोनों समर सॉल्स्टाइस या विंटर सॉल्स्टाइस का टाइम है। सॉल्स्टाइस जब डे एंड नाइट इक्वल नहीं होते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब जब डे एंड नाइट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वर्टिकल लाइट पड़ेगी तो इसका मतलब दूसरे तरफ का अपोजिट जो भी होगा वहां पे लाइट कम मिलेगी। लेकिन जब अर्थ की वर्टिकल सनरेज इक्वेटर पे पड़ेगी, उस समय इक्वेटर यानी अर्थ के मिडिल में अब वो सामने सनरेज आ रही है, तो इसका मतलब अर्थ के दोनों हेमिस्फेयर में इक्वल रोशनी पड़ रही है, तो वहां पे इक्विनॉक्स यानी बराबर दिन और रात होंगे। ओके, ये पोजीशन याद हो जाना चाहिए, इसका डेट याद हो जाना चाहिए। तो इस डायग्राम को बना के उसके बाद लिखना है, तब याद होगा अच्छे से। किसी को भी समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ओके, साक्षी कुमारी, शी हैज अ प्रॉब्लम 69। ओके, साक्षी कुमारी, ये साक्षी क्या प्रॉब्लम है बताओ। साक्षी, आज तुम लोग को अनम्यूट होने में प्रॉब्लम हो रही है लग रहा है ना? साक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, साक्षी, साक्षी अनम्यूट दिख रही है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही है। यस साक्षी, बोलो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बाबू। चलो बाद में बताना या लिख के बताओ, चैट में बता दो। चैट मैसेज के थ्रू बता दो। किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो लिख के बता दो।
क्योंकि तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है अनम्यूट करने के बाद भी। साक्षी वो अभी वही समझाया गया था, अभी है ना वही इतने डिटेल में यही समझाया गया था। तुम्हारे लिए आज का होमवर्क है कि आज की क्लास के बाद शाम में इस वीडियो को जरूर ओपन करके देखना। इसमें डिटेल में बताया गया है कि क्यों समर में डे लॉन्ग हो जाते हैं और क्यों नाइट शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो आवाज वो तुम्हारे तक नहीं आ रही है, सो वीडियो जाके देखना क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग प्रॉपर रहेगी। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग की क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी 1-2 मिनट में। ओके और तब तक तुम क्या करो, 22 दिसंबर को एकदम ध्यान से पढ़ो, जो चीज हम सर्कल करवाएं अंडरलाइन कराएं उस पर ध्यान दो और नोट्स बनाओ, पूरा ही लिखना होगा। ओके, सिंपल सी बात है, डे लॉन्ग तब होंगे जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने होगा झुका हुआ, टिल्टेड। टिल्टेड तो है ही है 23.5 डिग्री, हम लोग को मालूम है, साथ में वो और सूरज के पास भी होगा, झुका हुआ होगा तो ऑब्वियस से पास हो जाएगा। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, तो सन की जो लाइट है एक तो वो वर्टिकल आएगी और दूसरा वो लंबे ड्यूरेशन तक आएगी, इसलिए समर होगा। समर होगा क्योंकि ज्यादा ज्यादा हीट रिसीव करेगा वो, तो हीट रिसीव करेगा तो समर ही होगा ना। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा विंटर में, वो सन से दूर होगा नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर, तो वहां तक सूरज की रोशनी तिरछी होके स्लैंटिंग होके जाएगी और उसका ड्यूरेशन भी कम घंटे के लिए रहेगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में कम हीट रिसीव होगी और उसके वजह से वो एरिया ठंडा रहेगा, तो विंटर रहेगा। ठीक है, जब डेज एंड नाइट इक्वल हैं तो ये तब होता है जब इक्वेटर पे वर्टिकल सन रेज पड़ रही हो। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन दो टाइम आता है, एक 21 मार्च को आता है एंड एक 23 सितंबर को आता है। इस 2 दिन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में दिन रात इक्वल हो जाते हैं क्योंकि वर्टिकली सन रेज इक्वेटर पे पड़ रही है, इक्वेटर यानी अर्थ के बीच का लाइन। ठीक, तो दोनों हेमिस्फीयर सेम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करते हैं और उसका ड्यूरेशन भी सेम हो जाता है। क्लियर है, तो उसको इक्विनॉक्स, इक्वल होता है ना, तो उसी से इक्विनॉक्स यानी बराबर वो है। ओके चलो फटाफट लिखो और कल के क्लास में हम ये पूछेंगे। ठीक है, 21 जून यानी समर सॉल्स्टाइस या विंटर सॉल्स्टाइस को एक्सप्लेन करना होगा कल की क्लास में।